Recording in progress. हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 12 सितंबर 2022। आज यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट पूरा हुआ, तो उसके विनर्स के बारे में हम जान लेंगे। कल खत्म हुआ है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। सरप्राइजिंगली कौन सी टीम जीती है, बिकॉज पहला टूर्नामेंट का पहला मैच ही वो हार चुकी थी, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आईडीएफ का वर्ल्ड डेयरी समिट इंडिया में कहां पर हुआ है, और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है। इन सब बातों को आज के हाइलाइट्स में हम देखेंगे। तो आज आपके लिए नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर्स और ट्रेंडिंग में इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर हम आपके पास आए हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। विनर ऑफ द मेंस सिंगल्स यूएस ओपन टेनिस 2022 कौन जीता है? अल्करेज गार्सिया, सी रड, डैनियल मेडवेडेव या राफेल नडाल? ये 19 ईयर ओल्ड लड़के ने जीता है इसको, और पहला ग्रैंड स्लैम है इनका। तो अगर ऑप्शन देखकर आप बता सके, फिलहाल देख लेते हैं राइट आंसर इसका अल्करेज गार्सिया, ये इन्होंने जीता। टेक अवेज देखते हैं। इन द मेंस कैटेगरी स्पेनिश प्लेयर सी अल्करेज गार्सिया, स्पेन के हैं ये, has lifted his first Grand Slam trophy after defeating C. Rudd to become the youngest player to reach world number 1 at just 19 years old. जी हाँ, इसके साथ इनका रैंकिंग भी काफी बढ़ गया और अब ये वर्ल्ड नंबर 1 है, अल्करेज गार्सिया। इधर नेक्स्ट विमेन सिंगल्स में कौन जीता है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके ईगा स्वियाटेक, ओ जैबियर, एनेट कॉन्टेवेट एंड पॉला बेडोसा। एंड राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ईगा स्वियाटेक, इन्होंने जीता है। टेक अवेज देख लेते हैं। इन द विमेन्स कैटेगरी पोलैंड टेनिस प्लेयर, यहाँ ये पोलिस है, पोलैंड की हैं, ईगा स्वियाटेक डिफीटेड ओ जैबियर टू विन द 2022 यूएस ओपन विमेन्स सिंगल्स फाइनल टाइटल। जब भी आप इसकी बात करें, ग्रैंड स्लैम की बात करें, तो आपको याद रखना चाहिए कि पहला ग्रैंड स्लैम जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन होता है, और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो इस तरह से चारों ग्रैंड स्लैम 2022 का कंप्लीट हो गया। अब आपको इसके किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है उसे भी याद रखना है। जैसे फर्स्ट जो टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और लास्ट जो होता है यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होता है। उसके बाद सेकेंड होता है फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट पे होता है, और थर्ड होता है विंबलडन जो कि जुलाई के टाइम में होता है, और ये ग्रास कोर्ट पे होता है, राइट। और इसके बारे में डिटेल जानना है तो हमारा वीडियो देख लें आप, जिसमें टेनिस को लेकर के, ग्रैंड स्लैम को लेकर के सारी बातें बताई गई हैं। और कई, जैसे कि मुस्केटियर्स कप किस टूर्नामेंट को कहते हैं, मुस्केटियर्स कप किस टेनिस ओपन में मिलता है। तो इस तरीके के कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वहां पर आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, एक और बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ है। फाइनल्स में पाकिस्तान और श्रीलंका पहुंच गए थे, तो फाइनली जीता कौन? जीता श्रीलंका ने। बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो हॉट फेवरेट नहीं थे, और पहला ही टूर्नामेंट का पहला मुकाबला इनका जो हुआ था अफगानिस्तान से, जिसमें वो हार गए थे। इधर इनके कंट्री में भी काफी इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, तो कई तरह से वो काफी प्रेशर में थे, फिर भी उन्होंने फाइनली जीता और एक टीम की तरह खेले, एक चैंपियन की तरह खेले। टेकअवेज में श्रीलंका एशिया कप चैंपियन हो गए हैं। फ्रॉम लूजिंग द चांस टू होस्ट द एशिया कप, यानी पहले एशिया कप श्रीलंका में ही होने वाला था, बट ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, फ्रॉम लूजिंग द चांस, ओके, ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस to losing the first match against Afghanistan, Sri Lanka were far from being the favorites, but they did a sensational turnaround to win their 6th Asia Cup title by beating Pakistan. अगला पॉइंट आ रहा है, वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ हुआ है? अभी कल ही ये इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, तो कहाँ पर यह हुआ है? और ये हुआ है डी ऑप्शन, नोएडा। जी हाँ, नोएडा, या यूं कह, तो ज्यादा प्रिसाइज बोलूं तो ग्रेटर नोएडा में ये समिट स्टार्ट हुआ है, 4 दिन का समिट। टेकअवेज देखते हैं। द 4-day लॉन्ग IDF WDS 2022 is being held from September 12 to September 15
and is being organized by India Expo Center and Mart in Greater Noida, which is in UP. According to the statement, around 1,500 participants from 50 countries are likely to participate in IDF WDS 2022. According to the Prime Minister's office, the last such summit was held in India in 1974. तो आप समझ सकते हैं कि कितने साल के बाद ये इतना बड़ा इवेंट ये हमारे कंट्री में हो रहा है. अगला पॉइंट है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड with technology giants such as Meta, Google, Microsoft, and Intel to roll out 5G services? And the right answer is B option. Reliance ने शुरू किया है. Reliance Jio has partnered with some of the world's leading technology giants such as Meta, Google, Microsoft, and Intel to roll out 5G services in key metro cities of India. Right? अगला पॉइंट देखते हैं. Which social media platform company has announced a new facility named Circles? ये एक बहुत बढ़िया चीज है. इसमें सर्टेन ग्रुप तक ही आप कोई मैसेज डालेंगे और वो उसी ग्रुप के लोग उसको देख पाएंगे. अभी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है इसका ट्विटर, दैट इज बी ऑप्शन. टेकअवेज देखते हैं. ट्विटर अनाउंस्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्विटर सर्कल वेयर यूजर्स कैन चूज हु कैन सी एंड एंगेज विद देयर ट्वीट्स. Everyone can join the public conversation on their own terms, while each circle will allow up to 150 people. Next point देखते हैं. What is the name of the national single window source for all assessment related information of education boards? तो निपुण है, स्टार्स, परख या कलाम. And the right answer is C option, that is परख. Takeaways है इसका परख, which is a short form of performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development, was announced in the National Education Policy. तो NEP National Education Policy में announcement हुआ था. The National Council of Educational Research and Training, that is NCERT, and the state education boards are collaborating to draw up a benchmark framework to bring uniformity across state and center boards. Parakh will be national single window source of all assessment related information. It will oversee the periodic tests like the National Achievement Survey and State Achievement Survey. तो कुछ ऐसा पैटर्न लाया जा रहा है कि जो स्टेट लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं और जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं वो एट पार हो, उनका लेवल एट पार हो, उसी खास टाइम में ही एग्जाम हो, कोई आगे पीछे ना हो किसी भी तरीके से. अब आता है, व्हेन इज द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे मार्क्ड? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? सितंबर 4th, 6th, 9th या 12th. राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज सितंबर 9th. और आपको आश्चर्य होगा एक डाटा जानकर कि चाइना में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकते हैं पूरे साल में वो लगभग 50% है. यानी पूरे दुनिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकते हैं उसका आधा तो अकेले चाइना में ही सेल होता है. Now, September 9th is observed as World Electric Vehicle Day to highlight the importance of clean mobility across the globe. The year of the pandemic was first year when the World Electric Vehicle Day was celebrated. As per reports, China has sold more EVs in the year 2022 than the rest of the world combined. China is also projected to be the world's leader in terms of electric vehicle production over the next few years. ऐसा माना जा रहा है. आज के बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ये एक बहुत बढ़िया इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है. उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है. नाउ यहाँ पर ऑप्शन है 132nd, 133rd, 34th, 135th. राइट आंसर इज ए, दैट इज इंडिया स्टैंड्स एट 132. इसमें जो चीज क्राइटेरिया होता है उसमें मेन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है किसी कंट्री का. एक बेबी पैदा होता है तो कितने साल तक उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. एवरेज एजुकेशन लेवल क्या है उस कंट्री का, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा क्या है. ये कुल मिलाकर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है. भारत का इसमें 132nd रैंक है आउट ऑफ 191 कंट्रीज. ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, 132nd थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया का. तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
होप आपको बहुत पसंद आया होगा और काफी यूटिलिटेरियन ये लगा होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।